सर फाइनली 25 दिन के बाद लगभग मेरी आज वीडियो आ रही है, क्योंकि यार मेरे कुछ असाइनमेंट्स चल रहे थे और अभी मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। अभी 4 एग्जाम हो चुके हैं, 3 एग्जाम बाकी हैं। बट यार ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था, तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि क्या हमें बोर्ड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर अभी जो प्री बोर्ड्स आ रहे चल रहे होंगे तुम लोग के, उस पर ध्यान देना चाहिए या फिर जेई मेंस पे ध्यान देना चाहिए, और अगर करना भी है दोनों को मेंटेन करना है तो दोनों में टाइम कैसे हम लोग डाइवर्सिफाई करें। ठीक है, तो यार काफी सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहे थे, सो इसी के टॉपिक के ऊपर शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। देखो यार, एक तरफ अपन का आते हैं ऐसे प्री बोर्ड्स और उसके बाद बोर्ड्स, और एक तरफ अपन का आता है जेई मेंस। सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे, 12th के प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे, और मैं तो पहली बात यार डमी स्कूल में था, और मेरे काफी सारे जितने भी दोस्त थे उन्होंने किसी ने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे। तुम लोग को स्कूल में काफी डराया भी गया होगा टीचर्स के द्वारा। जो लोग डमी हो फिर तो शायद नहीं हो, बट ऐसा हुआ होगा तुम लोग के साथ कि टीचर्स ने डराया हो कि यार अगर तुम लोग प्री बोर्ड्स नहीं दोगे तो हम तुम्हें बोर्ड्स में नहीं बैठने देंगे, तुम्हें कम नंबर आएंगे, ऐसा होगा। वो सब फालतू चीजें होती हैं। तुम खुद सोचो, जो बोर्ड्स होता है, बोर्ड्स का पेपर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, चेक भी वो लोग ही करते हैं। स्कूल का क्या दखल है इसमें? स्कूल कुछ नहीं कर सकता है इसमें। ठीक है, सब कुछ वहीं से आएगा। ऐसे तुम बोर्ड्स दो, प्री बोर्ड्स दो ना दो, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, प्री बोर्ड्स बस वो लोग इसलिए देखते हैं कि चेक कर सके भैया तुम्हें बोर्ड्स की तैयारी कितनी है। बट अपन का मेन फोकस क्या है? अपन का मेन फोकस तो है जेई मेंस है ना। क्या मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपन को बोर्ड्स पे नहीं पढ़ना है, बोर्ड्स पे फोकस नहीं करना है? नहीं, करना है, बट बोर्ड्स पे फोकस बाद में करना है। ऐसा तो होगा नहीं यार, जैसे अभी अपन की बोर्ड्स की ऑफिशियल डेट्स आई नहीं है, और ऐसा तो होने नहीं वाला है कि यार उन्होंने एकदम अचानक से आज डेट्स अनाउंस कर दी और एक हफ्ते बाद से अपन का पेपर शुरू। ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो लोग डेट अनाउंस करेंगे तो लगभग एक आध महीने का तो टाइम अपन को मिलेगा, और एक आध महीना टू बी ऑनेस्ट बोर्ड्स में पढ़ने के लिए काफी ज्यादा होता है। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। 2 साल पहले मेरा शायद 2 या 3 मार्च को मेरा पहला इंग्लिश का पेपर था, और मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी से लेकर 3 मार्च लगा सकते हो कितने दिन होंगे, लगभग 15 दिन अपन मान सकते हैं। उसी 15 दिन में मैंने ऐसे अपन के 4 सब्जेक्ट्स कवर करे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। जो मैथ्स था, मैथ्स मैंने छुट्टियों में कवर कर लिया था, क्योंकि हम लोग को काफी ज्यादा दिन की छुट्टी मिल गई थी। कई वाली बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ से पहली बात तो ये वाली देखो, अब यहाँ से 2 टॉपिक आ जाते हैं। पहली बात ये कि मैंने उस 15 दिन में यहाँ से ये 4 सब्जेक्ट्स कैसे कवर करें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और उसके लिए मैं वीडियोस बना चुका हूँ। बट उन्हें तुम्हें अभी नहीं देखना है, उन्हें तुम्हें बाद में देखना है, जब अपन बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, और मैं वापस से बना भी दूंगा उन वीडियोस को। ठीक है, कि अपन कैसे कवर कर सकते हैं। बस तुम मुझ पर यकीन रखो, आराम से हो जाएगा। मैं भी यार कोई टॉपर नहीं था जो मैंने इतनी जल्दी से कर लिया। और हाँ, मैं बता दूं, मेरे 92% थे, जो कि एक डिसेंट होता है। ठीक है, 92% ठीक है, डिसेंट होता है। क्योंकि अपन को या जेई मेंस में कितना लगता है, 75% का क्राइटेरिया बस, 75% के ऊपर लाना है बस, अपन को और कुछ नहीं करना है। और अगर हाँ 90 या 90 के ऊपर ले तो और भी अच्छा। ठीक है, तो अब बात यहाँ से ये आती है, अपन प्री बोर्ड्स पे ध्यान क्यों दें? क्या हो जाएगा प्री बोर्ड से? अपन ने आज प्री बोर्ड्स पे अपन ने का थोड़ा टाइम बर्बाद करा, उसके बाद अपन वापस से जेई मेंस में पढ़ेंगे, और फिर वापस से प्री बोर्ड्स के लिए वापस से पढ़ेंगे, है ना। और तुम ऐसे समझो, बोर्ड्स में अपन को क्या डेफिनेशंस लिख के आनी पड़ती है। क्या तुम लोग को डेफिनेशंस याद रहेंगी? तुमने आज पढ़ी और फिर जब भी बोर्ड्स होगा 2-3 महीने बाद जितने भी, तुम लोग को क्या डेफिनेशंस याद रहेंगी? क्या तुम लोग को डेरिवेशंस याद रहेंगे? नहीं। तो मतलब क्या उसको अभी पढ़ने का? ठीक है, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप प्री बोर्ड्स पे मत ध्यान दो, कोई काम नहीं आने वाला। तुम सीधा बोर्ड्स पे, जब बोर्ड आएंगे तब फोकस करना। अभी जेई मेंस के लिए ही पढ़ो। और बोर्ड्स में भी या तुम्हें इतना भी वो कुछ डर की बात नहीं है कि अरे यार बोर्ड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल होता है। तुमने जनरली अमन भैया को भी सुना होगा, अमन दत्तावाल भैया को, वो बोलते हैं कि यार 12th क्लास का बोर्ड का पेपर तुम्हारी जिंदगी का सबसे आसान पेपर होगा। 2 साल पहले जब मैं तुम्हारी सीट पे था, मुझे भी ऐसा लगता था, ठीक है भाई आसान होगा, बट इतना कैसे आसान होगा कि भाई वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे कि सबसे आसान होगा। बट आज जब मैं देखता हूँ यहाँ से 2 साल पहले को, तो मुझे लगता है कि सच में काफी आसान था। ठीक है, और वो आसान ही रहेगा। नॉर्मल अपन के सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, नॉर्मल अपन का ट्रैक है। नॉर्मल मतलब अपन के एक सेट ऑफ रूल्स हैं कि भाई तुम्हें इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, आराम से तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। और मैं तुम लोग को गारंटी करता हूँ, तुम लोग मेरे बात पे चलते रहोगे, सुनते रहोगे, आ ही जाएंगे। क्योंकि यार पिछले साल भी यही हुआ था, क्योंकि जब मैंने पिछले साल चैनल शुरू करा था, इसी टाइम पे लगभग शुरू करा था, और जब उन लोग के रिजल्ट्स आए थे लोगों के, तो काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा था कि भैया आपकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, मैं बोझ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि तुम लोग बस ट्रस्ट रखना। ठीक है, तो इस वाली बात को तो क्लियर हो गया शायद कि प्री बोर्ड्स में अपन को अभी पढ़ना है या नहीं। शायद अगर तुम लोग के प्री बोर्ड्स खत्म होंगे फिर तो चलो वेल एंड गुड है, अगर आने वाले हो तो मैं प्रेफर करूंगा मत पढ़ो। बट हाँ, वहीं पर अपन की बात आ जाती है जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स में तुम जाओ, पूरे ध्यान से पढ़ना। क्यों? क्योंकि जो अपन के फाइनल प्रैक्टिकल्स होने वाले होंगे उसमें तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल इन्विजिलेटर आता है, और तुम्हें ये नहीं पता कि वो कितना स्ट्रिक्ट होगा। क्या पता वो तुम्हें वाइवा में मार ले, हो सकता है ना ऐसा, या फिर क्या पता तुम्हें वो इतना टफ एक्सपेरिमेंट दे दे। मतलब एक्सपेरिमेंट तो डेफिनेटली 9-10 ही होता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें वो वाला एक्सपेरिमेंट है जो तुमसे नहीं बनता हो।
हो सकता है ऐसा ही, इसलिए अपन को प्रैक्टिकल्स अच्छे से परफॉर्म करने हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के लिए ऐसा तो नहीं तुम्हें रोज बुलाएंगे, कुछ कुछ दिन बुलाएंगे, तो कुछ कुछ दिन जब भी बुलाएं तुम उसको ध्यान से दो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अभी जैसे ही तुम्हें पता ही है यार कोविड चल रहा है, तो वैसे भी यार स्कूल वो लोग रेगुलरली बुलाएंगे नहीं। अगर तुमने जितने दिन गए हो उतने दिन भी तुमने अगर प्रैक्टिकल्स की अच्छे से तैयारी नहीं करी, इसकी बात की क्या गारंटी कि तुम्हें वापस से बुलाएं वो प्रैक्टिस करवाने के लिए। हमारे ऐसा नहीं होता, मतलब हमारे स्कूल में बस नॉर्मल हुआ, बस खत्म। बोर्ड्स के पहले ऐसा कुछ नहीं होता कि आप प्रैक्टिस करवाई थी अलग से बुला के, ठीक है, जो क्लास में कर रहे हो वो करो, बस वही वाली बात है। प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दो अच्छे से, वो काम आने वाले हैं, क्योंकि यार वो काफी इफेक्ट करता है और वो काफी मार्क्स अपन के इंप्रूव भी कर देता है। अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे हैं तो ओवरऑल मार्क्स में भी अपन का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ जाता है। प्री बोर्ड्स पे ध्यान मत दो, जेईई मेंस पे भी फोकस करते रहो। अभी मेरे यार एग्जाम 23 तारीख को खत्म हो रहे हैं, तो 23 तारीख के बाद से लगातार मैं यहाँ से शॉर्ट नोट्स की सीरीज, शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं, मैं तुम लोग को जितनी भी अपन की रिएक्शंस होती है ना, बहुत सारी तुम लोग को ऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आती होंगी, उन ऑर्गेनिक की कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मेरे पास सारी ट्रिक्स हैं। क्यों? क्योंकि मेरे टीचर ने भी तुम्हें वही बताई थी, तो मैं सेम टू सेम तुम्हें डिलीवर करूंगा, काफी आसान रहेंगी। साथ ही साथ तुम लोग को मैं यार एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, तो तुम्हारी सारी चीजें हो जाएंगी कि यार अपन के एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे, अपन से रिएक्शन करने की तरीका भी याद हो जाएगा। और वो ट्रिक्स ऐसी नहीं रहेंगी कि यार जुगाड़ू वाली कि यार उनसे केवल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उससे तुमसे सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हिमांशु पांडे के जितने भी उस टॉपिक्स पे हो जाएंगे सारे हो जाएंगे, MS चौहान के जितने हैं वो सारे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस टीचर ने मुझे बताया वो खुद काफी बड़े IITians को पढ़ाता था, ठीक है। तो ये वाली बात अपन की शायद सारी क्लियर ही हो गई है कि अपन को IIT का पढ़ते रहना है। अभी 23 तारीख से शुरू हो जाएंगी। प्री बोर्ड्स को अभी छोड़ो, बोर्ड्स की बाद में पढ़ाई उसको अपन बाद में कर लेंगे, और कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। सो आई गेस जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो मैंने डिलीवर कर ही दिया होगा। सो यहीं पर यार अपन एंड करते हैं वीडियो को, और देखते हैं यार मेरे बाकी के बच्चे एग्जाम्स कैसे जाते हैं। तो नीचे कुछ भी अगर तुम्हें डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भेज ही सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मेरे मैसेज कर सकते हो, वो मैं नीचे टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।